हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बर्ड बॉक्स मूवी को। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 स्टार आउट ऑफ 10 स्टार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक औरत और उसके 2 बच्चों को देखते हैं। औरत का नाम मेलोरी होता है। मेलोरी ने अपने दोनों बच्चों का नाम लड़का और लड़की रखा था। मतलब जो लड़का था उसका नाम लड़का था, जो लड़की थी उसका नाम लड़की थी। मेलोरी अपने दोनों बच्चों को बताती है कि हम लोग एक ट्रिप पर जाने वाले हैं जो कि बहुत कठिन है। ये कभी ना खत्म होने वाला सफर लग सकता है जहाँ पर अलर्ट और चुप रहना बहुत जरूरी है। आगे मेलोरी कहती है, तुम दोनों को किसी भी हालत में अपने आंखों की पट्टी को नहीं उतारना है। अगर तुम्हें कोई आवाज सुनाई देती है या फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम्हें मुझसे कहना है, लेकिन अपने आंखों की पट्टी को नहीं उतारना है। उसके बाद मेलोरी कुछ चिड़ियाओं को एक बॉक्स में डालती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती हैं। इन तीनों ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी जिसकी वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह तीनों एक रस्सी के सहारे एक बोट तक पहुंचते हैं। बोट में बैठकर यह तीनों नदी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मूवी को 5 साल पीछे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर मेलोरी पेंटिंग कर रही होती है। तभी एक लड़की मेलोरी के पास आती है और वो उससे बातें कर रही होती है। इस लड़की का नाम जेसिका होता है और ये मेलोरी की सिस्टर थी। जेसिका मेलोरी से कहती है कि पूरे यूरोप और रसिया में इमरजेंसी लगा दिया गया है क्योंकि वहां पर लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, अपने ही हाथों से अपनी जान ले रहे हैं और यह बीमारी तेजी से लोगों में फैल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद हमारे शहर में भी ये बीमारी फैल सकती है। मेलोरी जेसिका की इस बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि यह सब लोग पागल हैं और छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद मेलोरी और जेसिका डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि मेलोरी प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के बाद यह दोनों वापस घर जा रहे थे। तभी मेलोरी देखती है कि एक लड़की बहुत जोर जोर से अपना सर हॉस्पिटल के दीवार पर मार रही थी, मानो जैसे कि वो खुदकुशी करना चाहती हो। मेलोरी ये सब देखने के बाद तुरंत वहां से भागती है और अपनी सिस्टर से कहती है कि कार स्टार्ट करो और तुरंत घर चलो। जेसिका कहती है कि क्या हुआ। इस पर मेलोरी कहती है कि जो रशिया और यूरोप में हो रहा था वो यहाँ पर भी शुरू हो गया है। जेसिका और मेलोरी घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अचानक से जेसिका की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि एक दूसरे की जान ले रहे थे। तभी अचानक से जेसिका की आंख चमकने लगती है और वो अपना मानसिक संतुलन खो देती है। इसी दौरान मेलोरी जेसिका को संभालने की कोशिश करती है लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार से जेसिका बाहर निकलती है और एक स्पीड में आ रहे ट्रक के सामने आ जाती है जिससे जेसिका की मौत हो जाती है और यह सब मेलोरी अपनी आंखों से देखती है। उसके बाद मेलोरी यहाँ वहाँ भागने लगती है। तभी लिविया नाम की एक लड़की मेलोरी के पास आती है और वो मेलोरी को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मेलोरी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन यह डीमन लिविया को पॉजेस कर लेता है और लिविया एक जलती हुई कार में बैठ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर टॉम आता है और वो मेलोरी को अपने साथ एक घर में ले जाता है। घर में पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि घर में और कई लोग हैं। उसके बाद ये सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। इन्हीं लोगों में से एक चार्ली इन्हें बताता है कि यह एक डीमन है जो लोगों को उनकी आंखों के जरिए उन्हें वश में कर लेता है और उनसे खुदकुशी करवाता है, लेकिन यह डीमन सिर्फ खुले एरिया में ही रहता है। इस डीमन का ना कोई रूप है और ना कोई आकार, यह बस एक हवा की तरह है। इसीलिए अगर हमें इस घर से बाहर जाना है तो हमें आंखों पर पट्टी बांधकर जाना होगा, नहीं तो इस घर में रहना होगा। यह सभी लोग मिलकर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि घर में किसी भी तरह की कोई एंटिटी अंदर ना आ पाए। उसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि इन तीनों को 6 घंटे हो चुके हैं बोट में सफर करते हुए। तभी मेलोरी एक ट्रांसमीटर से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर
मैलोरी बॉक्स में रखे कुछ चिड़ियाओं को दाना देती है। उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि इनके घर के दरवाजे को एक औरत नॉक करती है। पहले तो ये लोग गेट खोलने से बहुत डर रहे थे, फिर ये जैसे तैसे गेट खोल देते हैं। घर के अंदर एक औरत आती है जो कि प्रेग्नेंट थी और इसका नाम ओलंपिया था। फिर थोड़ी देर बाद इनमें से एक आदमी सब लोगों को एक आइडिया देता है कि हम लोग डायरेक्ट बाहर की दुनिया को नहीं देख सकते हैं, क्यों ना हम लोग अपने कंप्यूटर से बाहर की दुनिया को देखें। क्या पता कंप्यूटर में देखने से हमें कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अगर यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हम लोग इसे सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अब ज्यादा दिनों तक की सप्लाई नहीं है। सब लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाते हैं। फिर इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। इस आदमी के हाथ पांव को एक कुर्सी में बैठाकर बांध देते हैं और इसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद सब लोग कमरे के बाहर चले जाते हैं। यह आदमी एक रिमोट से कंप्यूटर की डिस्प्ले को ऑन करता है और घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से बाहर की ओर देखता है। तभी डीमन इस आदमी को पजेस कर लेता है और ये खुदकुशी कर लेता है। साथ ही यह एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टॉम मैलोरी से बात करता है और वो उसे पसंद भी करता है। उसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मैलोरी और उसके बच्चों को 14 घंटे हो चुके हैं बोट में सफर करते हुए। तभी मैलोरी और उसके बच्चों को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है और यह आदमी कहता है कि अपनी आंखों की पट्टी को उतार दो और दुनिया को देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है। यह आदमी मैलोरी के पास आता है और उसकी आंखों की पट्टी को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मैलोरी एक चाकू से उस आदमी के गले पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो घायल हो जाता है और नदी में डूब के मर जाता है और मैलोरी अपने और अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका है। फाइनली कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो घर से बाहर जाएंगे और कुछ खाने पीने का सामान लेके आएंगे, लेकिन घर के बाहर जाना इतना आसान नहीं था। यह लोग गैराज में जाते हैं और कार की सभी विंडो को न्यूज़पेपर से ढक देते हैं। उसके बाद कार में 5 लोग बैठते हैं, टकलास, टॉम, मैलोरी, चार्ली और लूसी। कार को टॉम जीपीएस में देख के ड्राइव कर रहा था। टॉम जैसे तैसे कार को एक मॉल के पास पहुंचा देता है। उसके बाद यह सब लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार से बाहर निकलते हैं और मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल में पहुंचते ही सबसे पहले ये लोग मॉल की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देते हैं। फिर ये लोग एक एक करके खाने पीने का सामान उठाते हैं। यहाँ पर मैलोरी को कुछ चिड़ियाएं पसंद आ जाती हैं और वो इन्हें अपने साथ ही रख लेती है। तभी मॉल के गेट पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मेरी मदद करो। उसके बाद टकलास, टॉम और लूसी दरवाजे को धीरे धीरे खोलते हैं। जैसे जैसे दरवाजा खुल रहा था, मैलोरी की चिड़ियाएं जोर जोर से चहचहा रही थी। इसे देखने के बाद मैलोरी कहती है कि गाइस कुछ तो गड़बड़ है। टॉम, टकलास और लूसी गेट को फिर से बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेट को बंद नहीं कर पा रहे थे। अब यह आदमी मॉल के अंदर ही आने वाला था। तभी चार्ली उस आदमी को जोर से धक्का देता है, जिससे चार्ली और वो आदमी दोनों गेट के बाहर चले जाते हैं। अंदर से लूसी गेट को लॉक कर देती है और चार्ली भी खुदकुशी कर लेता है। यह लोग तुरंत खाने पीने का सामान लेके वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह इन सब लोगों को पता चलता है लूसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार को लेकर घर से भाग गई है। अब यह सब देखने के बाद घर के सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि कार एकमात्र जरिया था जिसके थ्रू ये घर से बाहर जा सकते थे किसी भी चीज के लिए। उसके बाद फिर से मूवी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां पर मैलोरी को 24 घंटे हो चुके हैं इस नदी में सफर करते हुए। उसके बाद मूवी को फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ओलंपिया घर में किसी अनजान आदमी को अंदर आने देती है। मैलोरी तुरंत उस आदमी के ऊपर शॉटगन रख देती है और उससे पूछती है कि कौन हो तुम। यह आदमी अपना नाम गैरी बताता है और कहता है कि मैं और मेरे साथी थोड़ी दूरी पर रहते हैं। गैरी इन सबसे कहता है कि जब ये सब चीजें सामने आई तो हम लोग यहाँ से भागने वाले थे कि तभी कुछ दिमागी रूप से पागल लोग हमारे घर में घुस गए और हमें बाहर ले गए, जबरदस्ती हमारी आंखें खोलने लगे। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकले। आगे गैरी कहता है कि सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन पागलों ने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी थी। इतना सुनने के बाद टकलास मैलोरी से शॉटगन छीन लेता है और गैरी से कहता है कि तुम जल्दी से इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मैलोरी टकलास को ऐसा करने से मना कर देती है। टकलास कहता है कि जो कोई
कोई बाहर से इस घर में अंदर आएगा वो सिर्फ हमारे लिए मौत ही लाएगा। तभी पीछे से एक औरत टकलास के सिर पे एक डंडा मार देती है, जिसकी वजह से टकलास बेहोश हो जाता है। फिर टॉम टकलास को गैरेज में बंद कर देता है। शाम को ओलंपिया मेलोडी से माफी मांगती है क्योंकि उसने बिना किसी से पूछे घर में गैरी को अंदर आने दिया था। जवाब में मेलोडी कहती है कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। इस पर ओलंपिया मेलोडी से कहती है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी। इस पर मेलोडी वादा करती है कि वो तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेगी। साथ ही मेलोडी ओलंपिया को एक डॉल भी गिफ्ट करती है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मेलोडी को 38 घंटे हो चुके हैं इस नदी में सफर करते हुए। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो डॉल मेलोडी ने ओलंपिया को गिफ्ट की थी वो डॉल अब लड़की के हाथ में है। इसका मतलब लड़की ओलंपिया की बेटी थी। अब ओलंपिया के साथ क्या हुआ ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। खैर मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि मेलोडी और ओलंपिया दोनों अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं। मेलोडी एक लड़के को जन्म देती है और ओलंपिया एक लड़की को। वहीं दूसरी तरफ हम गैरी को देखते हैं जो कि कुछ अजीब सी ड्राइंग बना रहा था। इन ड्राइंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी डीमन की छवि को ड्रॉ किया गया हो। फिर गैरी घर में रखे गए पंछियों को फ्रिज में बंद कर देता है। उसे ऐसा करते हुए टकलास देख लेता है, लेकिन टकलास ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि टकलास गैरेज में बंद था। फिर थोड़ी देर बाद टॉम आता है। टकलास टॉम को बताता है गैरी ने पंछियों को फ्रिज में बंद कर दिया है। टॉम तुरंत पंछियों को फ्रिज से बाहर निकालता है और तभी पीछे से गैरी टॉम के सर पे जोरदार चीज से हमला करता है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है। उसके बाद गैरी मेलोडी और ओलंपिया के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बच्चे को देख सकता हूँ। गैरी दोनों बच्चों को देखता है। उसके बाद गैरी कमरे के सभी खिड़की को खोल देता है, जिससे ओलंपिया बाहर देखती है और डीमन उसे पोजेस कर देता है। ओलंपिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। कमरे के अंदर एक औरत भी थी जिसने ओलंपिया और मेलोडी के बच्चों को जन्म देने में हेल्प भी की थी। गैरी उस औरत को खिड़की के पास ले जाता है और जबरन उसकी आंखें खोलता है, जिसकी वजह से डीमन इस औरत को भी पजेस कर लेता है। फिर ये औरत भी अपनी जान ले लेती है। अब मेलोडी दोनों बच्चों को लेकर एक चद्दर के नीचे छुपी हुई थी। गैरी मेलोडी से उसके बच्चों को मांगता है, तभी वहाँ पर एक शॉटगन लेके टकलास आ जाता है। टकलास गैरी के हाथ पर शूट कर देता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होती है और लड़ते हुए ये दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर गैरी को होश आता है और वो एक कैंची से टकलास को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम को भी होश आ जाता है। टॉम तुरंत शॉटगन उठाता है और गैरी को शूट करके मार देता है। फिर टॉम मेलोडी के पास जाता है और उससे कहता है कि सब ठीक है। उसके बाद मूवी को 5 साल बाद दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मेलोडी अपने दोनों बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी कि कैसे आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकलना है और सरवाइव करना है। वहीं दूसरी तरफ टॉम एक ट्रांसमीटर से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मेलोडी एक रस्सी को अपने घर पर बांधती है और उसी रस्सी के सहारे वो घर से बाहर जाती है और जब उसे वापस आना होता है तो वो इसी रस्सी के सहारे वापस आ जाती है। खैर अगले दिन मेलोडी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घर से बाहर निकलती है कुछ सामान की तलाश में। वो एक घर में जाती है, वहाँ से कुछ सामान को अपने बैग में डालती है। तभी उसे कुछ कार की आवाज सुनाई देती है। मेलोडी समझ जाती है घर के बाहर कोई है, इसीलिए मेलोडी घर में छुप जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कार वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मेलोडी अपने घर आ जाती है। मेलोडी ये बात टॉम को बताती है कि उसने कुछ कार की आवाज सुनी थी। टॉम कहता है कि ये वही पागल लोग हैं जो बिना आंखों पर पट्टी बांध के घूम रहे हैं। उसके बाद अगली सुबह टॉम के ट्रांसमीटर में किसी की आवाज सुनाई देती है। टॉम उससे पूछता है कि कौन हो तुम। इस पर वो आदमी अपना नाम रिक बताता है। रिक टॉम से कहता है कि हमारे पास एक जगह है जो कि बहुत बड़ी है और सुरक्षित भी। हमारा एक समुदाय है। आगे रिक पूछता है तुम लोग कहाँ पर हो और कितने लोग हो। इस पर टॉम कहता है कि हम लोग पाइप की खदान के पास हैं और हम 4 लोग हैं। रिक कहता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई बच्चा भी है। इस पर टॉम रिक से कहता है कि तुम जानकर क्या करोगे। रिक कहता है कि तुम लोग हमसे बहुत दूर हो और अगर तुम्हारे साथ कोई बच्चा है तो तुम्हारे लिए नदी से आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आगे जाने के बाद नदी के बहाव में बहुत तेजी हो जाती है। टॉम कहता है कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। रिक टॉम को अपना एड्रेस बताता है कि तुम्हें नदी के साथ साथ नीचे की ओर आना है। फिर तुम लोग जंगल में जाना, वहाँ पर सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ना। फिर तुम्हें वहाँ पर एक पुल मिलेगा। पुल के नीचे एक सफेद दीवार है, वही हमारा ठिकाना है। इतना कहने के बाद रिक की आवाज कट हो
जाती है। अगली सुबह टॉम और मैलोरी में बहस होती है। टॉम कहता है कि हमें रिक के पास जाना चाहिए, लेकिन मैलोरी कहती है कि यह एक चाल भी हो सकता है। इस पर टॉम कहता है कि रिक को चिड़ियाओं के बारे में मालूम है। जवाब में मैलोरी कहती है कि चिड़ियाओं के बारे में गैरी को भी मालूम था, इसीलिए उसने चिड़ियाओं को फ्रिज में बंद कर दिया था। इन दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम को टॉम दोनों बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है। टॉम बताता है कि जब हम छोटे थे तो हम अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया करते थे। तभी लड़की टॉम से पूछती है कि क्या दुनिया में और भी बच्चे हैं। इस पर टॉम कहता है हाँ। आगे टॉम अपनी कहानी में बताता है कि हमारे घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था और हम लोग उस पेड़ पर चढ़ गए। हम बस पेड़ के टॉप तक पहुंचने ही वाले थे, तभी लड़की पूछती है कि पेड़ के टॉप पर क्या है। फिर वहां पर मैलोरी आती है और मैलोरी दोनों बच्चों से कहती है अभी कमरे में जाके सो जाओ। लड़का तुरंत अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसे कहानी को पूरा सुनना है। मैलोरी लड़की को डांटते हुए कहती है कि अभी अपने कमरे में जाओ। उसके बाद लड़की अपने कमरे में चली जाती है। फिर मैलोरी टॉम से बहस करती है कि तुम बच्चों को ऐसी झूठी कहानी क्यों सुना रहे थे जो कि कभी सच नहीं हो सकती। टॉम कहता है कि वो सिर्फ एक कहानी थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉम और मैलोरी अपने दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाते हैं कुछ सामान की तलाश में। यह चारों एक घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर खोजबीन शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और ये वही पागल लोग थे। इन लोगों को पता था घर में कोई तो है, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि घर के अंदर जो कोई भी छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए। टॉम मैलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर पीछे वाले रास्ते से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूँ और अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम यहाँ से चली जाना। पहले तो मैलोरी टॉम को ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैलोरी मान जाती है। उसके बाद टॉम इन लोगों के पास जाता है। यह लोग टॉम से कहते हैं कि तुम अपने आंखों की पट्टी को उतार दो। टॉम ऐसा करने से मना कर देता है। अचानक से इन लोगों की नजर मैलोरी और उसके बच्चों पर पड़ जाती है। यह सब लोग मैलोरी के पीछे भागते हैं। तभी टॉम इन लोगों के ऊपर गोली चला देता है। जवाब में ये लोग भी टॉम के ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन टॉम बच जाता है। अब यहाँ पर टॉम समझ चुका था कि अगर उसे मैलोरी और उसके बच्चों को बचाना है तो उसे अपनी आंखों की पट्टी को उतारना पड़ेगा, और टॉम ऐसा ही करता है। टॉम आंखों की पट्टी को उतारने के बाद एक एक करके इन सब लोगों को मार देता है। फिर अचानक से टॉम को एक हवा का झोंका दिखाई देता है और वो पजेस हो जाता है। फिर वो खुदकुशी कर लेता है। शाम को हम देखते हैं कि मैलोरी रो रही होती है क्योंकि उसे पता है कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद मैलोरी डिसाइड करती है कि वो रिक के पास जाएगी। अगले दिन मैलोरी दोनों बच्चों को तैयार करती है इस सफर के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ पर मैलोरी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक सफर पर जाती है। अब मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मैलोरी और उसके बच्चों को 42 घंटे हो चुके हैं इस नदी में सफर करते हुए। फिर थोड़ी देर बाद यह तीनों अपनी बोट को छोड़कर जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगल में मैलोरी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मैलोरी दोनों बच्चों से कहती है हमें सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तभी अचानक से मैलोरी का पैर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। दोनों बच्चे मैलोरी को आवाज लगा रहे थे, लेकिन मैलोरी बेहोश हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद मैलोरी को होश आता है और वो तुरंत अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम लड़के को देखते हैं। यह डीमन मैलोरी की आवाज में लड़के से कहता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम अपने आंखों की पट्टी को उतार दो। लड़का डीमन की आवाज से कन्विंस हो जाता है और अपने आंखों की पट्टी को उतारने ही वाला होता है। तभी मैलोरी वहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है, लेकिन लड़की अभी भी गायब थी। वहीं हम दूसरी तरफ लड़की को देखते हैं जो कि अपने आंखों की पट्टी को उतारने ही वाली थी। फिर मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैलोरी लड़की को यहाँ वहाँ आवाज लगा रही थी। तभी लड़का मैलोरी से कहता है कि लड़की आपसे डर गई है। यह सुनने के बाद मैलोरी एक जगह बैठ जाती है और अपने आप को बुरा भला कहती है। वो कहती है मुझे तुम्हें खेलने से कभी नहीं रोकना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त व्यवहार दिखाया है। लड़की तुम जहाँ कहीं भी हो तुम मेरे पास आ जाओ। फाइनली लड़की सही सलामत मैलोरी के पास आ जाती है। अब ये तीनों लोग चिड़ियाओं की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये डीमन इन तीनों का पीछा भी कर रहा था और इन्हें अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन यह डीमन की आवाज को इग्नोर करते हैं और चिड़ियाओं की आवाज पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद यह लोग एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं। मैलोरी दरवाजे को नॉक करती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि दरवाजा खोल दो। फाइनली दरवाजा खुल जाता है और यह तीनों घर के अंदर चले जाते हैं।
अंदर पहुंचते ही कुछ लोग इन तीनों की आंखों को टॉर्च से चेक करते हैं। फिर इन्हें रिक मिलता है। रिक इन्हें अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम अब अपने आंखों की पट्टी को उतार सकते हो। मेलोरी अपने आंखों की पट्टी उतारती है और वो देखती है कि यह एक अंधे लोगों का स्कूल है जो कि अब कई लोगों का रहने का सहारा बन चुका है। मेलोरी यहाँ पर यह भी देखती है कि रिक ब्लाइंड होता है, वो देख नहीं सकता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग रह रहे हैं जो कि इस डीमन से बच चुके हैं और इनमें से एक वो डॉक्टर भी थी जिसने मेलोरी के अनबॉर्न चाइल्ड को टेस्ट किया था। डॉक्टर मेलोरी से मिलती है और उससे गले लगा लेती है। वह मेलोरी के बच्चों से उसका नाम पूछती है। यह दोनों बच्चे अपना नाम लड़का और लड़की बताते हैं। उसके बाद मेलोरी इन दोनों बच्चों को इनका सही नाम बताती है। लड़की का नाम मेलोरी ओलंपिया बताती है और लड़के का नाम मेलोरी टॉम बताती है। फिर यह तीनों मिलकर अपने बॉक्स में रखे चिड़ियाओं को आजाद कर देते हैं। उसके बाद दोनों बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मूवी में हमें इस डीमन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। तो मेरे हिसाब से यह एक ऐसा डीमन है जो लोगों को उनकी सबसे बड़ी गलती या फिर उनका सबसे बड़ा डर दिखाता है, जिसकी वजह से लोग एक ऐसी मेंटल स्टेट में चले जाते हैं जहां पर वो सुसाइड कर लेते हैं। यह डीमन फिजिकली किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अगर कोई बिना आंखों पर पट्टी बांध कर रहता है तो फिर यह डीमन उसे नहीं छोड़ते हैं। हालांकि मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ दिमागी रूप से पागल लोग थे जो बिना आंखों पर पट्टी बांधे रहते थे। अब मेरे हिसाब से यह डीमन इन्हें इसीलिए नहीं मारता होगा क्योंकि यह तो पहले से ही दिमागी रूप से पागल है, तो इन्हें मारकर कोई फायदा नहीं है, बल्कि डीमन इन लोगों का इस्तेमाल करता है और लोगों को मारने के लिए। डीमन एक तरह से इन लोगों को पजेस कर लेता है और अपना पपेट बना लेता है और उसके बाद यह पागल लोग दूसरे लोगों को पकड़ते हैं और इस डीमन का शिकार बना देते हैं। तो यह थी बर्ड बॉक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।